नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर अप द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है। रिफ्लेक्स मतलब अपने आप पे रिफ्लेक्स करना। हम कहते हैं अगर कोई चीज हम जैसे टकराई, हाँ, तो वापस उसके अगर कोई आगे कोई चीज आ जाए तो वो वापस मुड़ जाती है अपने ही तरफ पे। सपोज मैंने अगर ये चीज की, मैंने कोई बॉल है सपोज मेरे हाथ में, मैंने बॉल को यहाँ पे मारा और बॉल वापस अगर टक्कर हो गई तो बॉल वापस आती है। आपने बॉल को नीचे, आप उसको करते हो, डॉज करते हो, तो बॉल जब डॉज करते हो तो बॉल वापस अपनी तरफ आती है। दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्सिव एक्शन। क्या कहते हैं उसे? रिफ्लेक्सिव एक्शन। तो जो उस रिफ्लेक्सिव एक्शन से ही हमारा एक प्रोनाउन बना है। दैट इज, अगर हम कहते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। अब हमने ये कैसे करना है? लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं अब आपको एक सिंपल सा रूल बता रही हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। माय, यू, हिम, हर, इट अगर आता है सिंगुलर फॉर्म में तो हम सेल्फ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेल्फ। अगर मैं कहती हूँ प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल में अगर मैं कहूं आर, हम 2 या 3 खड़े हैं, मोर देन 1 पर्सन, तो हम आर कहेंगे। अगर आप अकेले नहीं हो, यू कहा। अगर आप ज्यादा लोग हो तो यू का योर बन जाएगा। और देम, अगेन आप सबका देम मतलब कि वो ज्यादा है, एक की बात नहीं कर रही, ज्यादा के लोग की बात कर रही हूँ, प्लूरल फॉर्म में बात कर रही हूँ। तो आर, यू एंड देम के साथ सेल्फ यूज करेंगे, SELVES। अगर सिंगुलर है तो हमारे ये वाले पर्सनल जो हमारे प्रोनाउंस हैं उसके साथ सेल्फ होगा। अगर हमारा प्लूरल है तो इनके साथ हमारा सेल्व्स हो जाएगा। सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम, उसके साथ हिम सेल्फ है तो हमारा यहां हो जाएगा देम सेल्फ, योर सेल्व्स, आर सेल्व्स। गॉट इट? बहुत इजी है। अगर सिंगुलर है तो क्या होगा? सेल्फ। अगर प्लूरल पर्सनल है तो उसमें सेल्व्स हो जाएगा। तो देखा, मैंने आपको समझाया था ना कि पर्सनल प्रोनाउन कितना जरूरी है। पर्सनल को करोगे तभी बाकी प्रोनाउंस आपको समझ में आने वाले हैं। तो अगर अभी भी वीडियो नहीं देखी है पर्सनल की तो आप प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस को ध्यान से देखिए, समझिए। इतनी एलैबोरेटेड वीडियो, इतनी डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ग्रामर को करना है तो डेप्थ से करिए, वरना रिकमेंड करूंगी मत करिए। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर करना है तो रिकमेंड तो करूंगी डेप्थ और डेडिकेशन, डिवोशन से करिए, तभी कुछ हो पाता है। अदरवाइज ऊपर ऊपर से करके फिर टूटी फूटी इंग्लिश ही आती है। ओके, हाँ हूं करते रहोगे। बोलना चाहते हो इंग्लिश को अच्छे से तो अच्छे से करो, डेप्थ से करो, लग के करो, डिवोशन से करो, डेडिकेशन से करो। ओके, नाउ मैंने आपको बताया कि जो पर्सन प्रोनाउन में अगर हम सेल्फ या सेल्व्स यूज करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब कि गया और वापस बन गया उसी पे। मतलब जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ने कुछ अगर कोई एक्शन किया तो वो जो एक्शन, जो वर्ब किया था, एक्शन मतलब वर्ब किया, जो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी वो खुद ही बन गया। ठीक है? लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, आउच। आई सब्जेक्ट में थी, मैं ही थी। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा। आई हर्ट माई सेल्फ, क्या हुआ? मैंने अपने आप को प्यार किया, है ना? हाँ, अपने आप को हग किया। आई हग माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को ही हग किया, है ना? नाउ उसने अपने आप ये काम कर लिया। हाँ, ही डिड हिमसेल्फ, शी डिड हर सेल्फ, उसने अपने आप कर लिया था ये काम। ठीक है? शी डिड हर सेल्फ, उसने ये काम अपने आप कर लिया था, और बॉय ने ये काम अपने आप कर लिया था। तो काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है मेन। वो कौन है? पर्सनल प्रोनाउन। और जब उसने अपने आप हमने वर्ड यूज किया, दैट इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें 3 to 4 रूल्स हैं, वो मुझे आपको समझाने हैं, बट पहले थोड़ा सा कवर अप कर लेती हूँ। ही हर्ट माई सेल्फ, अब ही का क्या बन गया? हिमसेल्फ। दे रूइंड देमसेल्व्स, अब मैंने देमसेल्व्स क्यों यूज किया? मैंने बताया था आपको, प्लूरल है, देम है, तो सेल्व्स यूज करेंगे। जब भी हमारा प्लूरल आता है, उसका सेल्फ का सेल्व्स हो जाता है।
नाउ यू रूइंड योरसेल्फ, आपने अपने आप को बर्बाद कर दिया। यू रूइंड योरसेल्फ, यू रूइंड योर कैरियर, यू रूइंड योर कैरियर योरसेल्फ। ठीक है, तो मैंने यहाँ का यू रूइंड योर कैरियर और यू रूइंड योरसेल्फ, अपने आप, आपने जो काम किया आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने किया और अपने ऊपर आके आपके ऊपर आई, तो रिफ्लेक्स हो गया आपके ऊपर, जैसे करनी वैसे भरनी, है ना, तो वैसे ही होगा, तो उसका आपका रिफ्लेक्स आपके ऊपर आ गया। अब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करना चाहती हूं कि इसकी अगर डेफिनेशन फॉर्म में देखा जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। सिंपल सी है, थोड़ा सा आपको पहले समझा दिया गया है, अब आपको इसको इसके साथ जोड़ना है अपने कंसेप्ट को। कंसेप्ट आपको आ चुका है कि यूज एज अ ऑब्जेक्ट, हिमसेल्फ मैंने बताया था ना कि वो वापस जो एक्शन जिसने किया उसके ऊपर ही वापस आई, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, पता है आपको। तो यूज एज अ ऑब्जेक्ट, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट हुआ, और रिप्रेजेंट सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस, वो आई और हिमसेल्फ है, तो वो आई और माई सेल्फ में एक ही हूं ना, यू और योर सेल्फ एक ही है, ही और हिमसेल्फ एक ही पर्सन है वो सब्जेक्ट ही, तो रिप्रेजेंट सब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है जो मैंने क्लैरिटी में आपको समझा दी, कहीं पे लिखी हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए। नाउ एक्शंस टर्न डन बाय सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वही बात हो गई, रिफ्लेक्सिव एक्शंस डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट, कि अगर सपोज मैंने मारा, मैंने ही एक्शन किया, मुझे ही लगा, है ना, यू रूइंड योर सेल्फ, आपने काम किया और आपके ऊपर ही बात आई, रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ इसके 3 to 4 एक इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल है, जब भी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, होपफुली आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स पता है, नहीं पता तो वीडियो में जाके पूरा वर्ब्स का चैप्टर अच्छे से कर लो। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो कि लाइक अवेल, एब्सेंट, अप्लाई, रिवेंज, तो उसमें हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब में करते हैं। लाइक आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम दी ऑफिस। अगर मैं, बट जहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, लाइक जैसे मैं कहती हूँ कि सेट, बैक, कीप, मेक, स्टॉप एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी, वहां पर हम अगर हम ऐसे कहते हैं लेट अस रेस्ट एट द बेड, लेट अस रेस्ट और लेट अस आवरसेल्फ रेस्ट एट द बेड, तो ये हमारा करेक्ट होगा लेट अस आवरसेल्फ रेस्ट, कि हम अपने आप को रेस्ट करवा रहे हैं, तो ये गलत होगा, तो इट वुड बी रॉन्ग। तो लेट अस रेस्ट एट द बेड करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। मैं अगर थर्ड केस में अगर मैं कहती हूँ माई सेल्फ इज जया, तो ये गलत होगा। इस तरह से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी हमारे ऐसे इसके साथ या नहीं यूज होते हैं। मैं कहती हूँ माई सेल्फ विल गो देयर, तो विल किया तो इसमें गलत होगा। हिमसेल्फ विल डू इट, गलत होगा। हरसेल्फ कैन सॉल्व इट, गलत होगा। तो यहाँ पे ये वाला इस तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है इंग्लिश को, तो सिंपल ही उसको रहने दो। अब मैं क्या कह सकती हूँ, हरसेल्फ कैन सॉल्व इट, शी कैन सॉल्व इट हरसेल्फ, इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट लाइक दैट, हरसेल्फ कैन सॉल्व इट, ये गलत होगा। हिमसेल्फ विल डू इट, ही विल डू इट हिमसेल्फ, वो किसका करेक्ट होगा। इस तरीके से हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का टॉपिक आज फिनिश होता है। बट अगला जो हमारा सेकेंड प्रोनाउन है एम्फेटिक, जब मैं एम्फेटिक करवाऊंगी आपको काफी लगेगा कि ये रिफ्लेक्सिव और हम उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, बट आपकी कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगी कि क्या उन दोनों में डिफरेंस होता है, रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक प्रोनाउन में। लेट्स कंटिन्यू विद द एम्फेटिक प्रोनाउंस नाउ। Here it is emphatic pronouns. Now, most of the people they get confused in between the reflexive pronoun and the emphatic pronoun. But छोटा सा डिफरेंस अगर आपको आज मैंने आज ये बता दिया ना, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव आपको क्लियर हो गया कि हमने कुछ भी, सपोज मैंने बॉल को डॉज किया तो बॉल मेरे पास वापस आई, दैट इज द रिफ्लेक्सिव। ठीक है, गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एम्फेटिक। लेट मी, ये तो पक्का है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बिल्कुल नियर टू होते हैं। ठीक है,
इसमें तो कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि आपको कंफ्यूज करूँ कि नहीं अलग अलग होते हैं, बहुत ज्यादा नियर टू होते हैं। तो उसमें भी जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ और सेल्फ लगाते हैं, इसमें भी हम सेल्फ और सेल्फ लगाते हैं, बट हमें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक, यही प्रॉब्लम आती है आपको। आज मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट मेक श्योर पर्सनल प्रोनाउन की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वीडियोस आपको पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए अच्छे से, तब आगे एम्फेटिक पे चलना। बीच में से स्टार्ट करोगे तो सब हौच पौच अपने लिए क्रिएट कर दोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ मैंने बोला एम्फेटिक, एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसिस, किसी को मतलब किसी चीज पे जोर डालना, हाँ किसी चीज पे हम स्ट्रेस करना, किसी चीज को स्ट्रेस करना, एम्फेसिस करना, कि मतलब अगर सपोज सब, अब यहाँ एम्फेटिक का क्या मतलब है, किसी चीज को, किसी की इंपॉर्टेंस बढ़ाना किसी चीज की। मैं कहती हूँ ये काम मैंने अपने आप कर लिया, हाँ आई माई सेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क। अब आप बोलोगे माई सेल्फ तो मैम आपने रिफ्लेक्सिव बताया था, अब यहाँ एम्फेटिक कैसे आप बता रहे हो, ये मैं आपको कभी क्लियर कर दूंगी। कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एम्फेटिक का मतलब होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि फॉर इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इसका जो मेन, इसका जो पर्पस है दैट इज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, he herself found the solution herself, you yourself admitted your fault yourself, myself, himself, herself and the yourself। अब आप बोलोगे मैम आपने तो रिफ्लेक्सिव कहा था कि जब हमारा कुछ रिफ्लेक्स हो रहा है, कि आपने मुझे क्या समझाया था रिफ्लेक्सिव में, कि मैंने बॉल मारी, बॉल मेरे पर वापस आई, रिफ्लेक्स हुई, तो आपने कहा माई सेल्फ है तो रिफ्लेक्सिव है। बच्चों यही तो पॉइंट था कि मैं आपको अभी भी उस बात से ना नहीं कर रही हूं कि माइस उसको रिफ्लेक्सिव ही कहते हैं। लाइक यू रूइंड योर लाइफ योरसेल्फ, की सब्जेक्ट ने ही किया और सब्जेक्ट पे ही आ गया, रिफ्लेक्सिव रहा, ठीक है। एम्फेटिक का उस बात को समझो कि एम्फेसिस दिया यहां मैंने, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन मैंने अपने आप सॉल्व कर लिया। ही हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप, ही केम टू सी द पेशेंट। अब कहोगे मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, यही सोच रहे हो हम कैसे एग्जाम में डिटेक्ट करेंगे कि हिमसेल्फ है या रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है। छोटी सी टिप दे रही हूँ, बहुत काम की है, ध्यान से कान खोलो अपने, अब फटाफट जल्दी जल्दी। आई माई सेल्फ, जब भी एम्फेटिक प्रोनाउन आता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल साथ बैठा होता है। देखा, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, यू योरसेल्फ। आ गया समझ में आपको एम्फेटिक प्रोनाउन, आ गया ना? यही तो मैं आपको बता रही थी, छोटी सी टिप है। अगर ये माई सेल्फ यहां चला जाता, मैं कहती आई सॉल्व दिस क्वेश्चन माई सेल्फ, आई और माई सेल्फ दूर दूर हो जाता, तो मैं कहती इसको रिफ्लेक्सिव। अगर मैंने बोला आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब इनमें कोई दीवार नहीं है, दोनों फ्रेंड्स बन के बैठे हैं, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, यू योरसेल्फ, तो क्या बन गया वो? एम्फेटिक। हो गई क्लियर? रिफ्लेक्सिव गया अपने घर, एम्फेटिक गया अपने घर।